नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने नामों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय का नाम मेयर पद के लिए तय किया है, तो वहीं डिप्टी मेयर के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल होंगे। ये घोषणा आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है। आपको बता दें, इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर आमिर मलिक, रविंद्र कौर, मोहिनी जीनवाल और सारिका चौधरी होंगी। आपको ये भी बता दें कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है वो 3 महीने के लिए हुआ है। 6 जनवरी को इसके लिए वोटिंग होगी, लेकिन वहीं बीजेपी ने साथ ही ये घोषणा कर दी है कि वो मेयर या डिप्टी मेयर पद के लिए किसी भी नाम की घोषणा नहीं करेगी, यानी उनका कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा। ये बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से राजधानी दिल्ली में एमसीडी के इस चुनाव में घमासान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिला, अब डिप्टी मेयर और मेयर पद के लिए जो चुनाव होगा उसमें इस तरह का दंगल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर यह घोषणा कर दी है कि वो इसमें कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। 3 महीने के लिए ये चुनाव हुआ, ये बड़ी खबर है। और आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद को लेकर पार्टी की पीएससी की बैठक हुई। इस बैठक में मेयर पद के नाम पर मुहर लगी। दिल्ली नगर निगम के मेयर के लिए 6 जनवरी 2023 को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 27 दिसंबर है। इससे पहले हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 6 जनवरी 2023 को नगर निगम की पहली बैठक बुलाने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी है। यानी दिल्ली एमसीडी की जो पहली बैठक होगी वो 6 जनवरी 2023 को होगी। इसके बाद दिल्ली नगर निगम ने ये कहा था कि एमसीडी के महापौर, उप महापौर और सदन की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के पदों के लिए चुनाव 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक के 11 बजे होगी। ये तमाम जानकारी जो है वो दी गई थी। तो 31 मार्च तक के लिए ये कार्यकाल होगा जो चुनाव अब आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए किया गया है। यानी मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय, आपको बता दें जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे आदेश गुप्ता, उनके इलाके से शैली ओबरॉय ने जीत हासिल की थी। वहीं बात अगर डिप्टी मेयर उम्मीदवार की जाए तो मोहम्मद इकबाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल के बेटे हैं। आपको बता दें वो 2 बार पार्षद चुने गए हैं। डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बनाया है। तो दिल्ली नगर निगम के महापौर चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर है। वहीं चुनाव से पहले कभी भी नॉमिनेशन को वापस लिया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। एमसीडी में मेयर का कार्यकाल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए होता है, इसलिए पहले महापौर का कार्यकाल सिर्फ 31 मार्च तक के लिए होगा। सदन की बैठक मिंटो रोड पर एमसीडी के मुख्यालय सिविक सेंटर में आयोजित की जाएगी, ये जानकारी भी दी गई है। वही बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी ने भी इन चुनाव में 104 सीटें हासिल की हैं 250 सीटों में से। इसके बावजूद बीजेपी ने ये घोषणा कर दी है कि दिल्ली नगर निगम में होने वाले मेयर चुनाव में वो हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी ने आज इसकी औपचारिक घोषणा की है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष और बीजेपी के नेता रामवीर सिंह भितूड़ी की ओर से ये कहा गया है कि हम लोग इस बारे में बता चुके हैं कि बीजेपी मेयर के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास पूरा बहुमत है, तो ऐसे में मेयर वो बनाए, डिप्टी मेयर भी वही बनाए जो वादा उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ किया है। हाउस टैक्स भी समाप्त कर देंगे, दिल्ली की सड़कों को लंदन और पेरिस बना देंगे, लाइसेंस की फीस भी समाप्त कर देंगे, कूड़े का ढेर 1 साल के अंदर समाप्त कर देंगे और हाउस टैक्स भी हटा देंगे। उन तमाम कार्यों को गिनाया गया है कि जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे एमसीडी चुनावों के वक्त, अब वो पूरा करने का वक्त है। जाहिर तौर पर मेयर और डिप्टी मेयर उनका होगा। तो ऐसे में अब बीजेपी कहीं ना कहीं ये देखेगी कि आखिर आम आदमी पार्टी अगले कम से कम इन 3 महीनों में
क्या कुछ दिल्ली में अपने कार्य के जो वादे उन्होंने किए हैं उसे पूरा करती है। और यही वजह है कि रामवीर सिंह भितूरी ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। उनको हमारी तरफ से फ्री हैंड है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हमारा पूरा सहयोग जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। ये रामवीर सिंह भितूरी ने विधानसभा में जो नेता विपक्ष हैं उनकी तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। तो आपको ये बता दें, हाल ही में दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव हुए 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी 134 सीटों पर जीती, यानी बहुमत उनके पास गया। वहीं बीजेपी को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है और 6 जनवरी 2023 को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक होनी है और इसी में मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला होगा। लेकिन चूंकि बीजेपी ने अब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो शैली ओबरॉय और साथ ही मोहम्मद इकबाल का नाम डिप्टी मेयर के लिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है। तो ऐसे में अब वोटिंग होगी 6 जनवरी को, जिस पर सबकी निगाहें जाहिर तौर पर होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि बीजेपी जो है कोई बड़ा खेल इस मेयर के चुनाव में खेल सकती है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर आने वाले वक्त में दिल्ली में क्या कुछ एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए जो आने वाले वक्त में चुनाव होंगे उसमें दरअसल फेरबदल देखने को मिलेगा। चूंकि बीजेपी के पास भी संख्या कम नहीं है, 104 जो पार्षद हैं वो बीजेपी के चुने गए हैं। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं सीटों का अंतर है वो बेहद कम है। तो ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये 3 महीने के लिए चुनाव है, उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की ओर से ये मेयर और डिप्टी मेयर पद के साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर जो होंगे उनकी भी घोषणा की गई है। मनीष सिसोदिया साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से बधाइयां, शुभकामनाएं इन तमाम कैंडिडेट्स को दी गई हैं। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के बावजूद, बहुमत हासिल करने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के पार्षदों को अपने पाले में करने की कोशिश की। बाकायदा बीजेपी की ओर से सबूत पेश किए गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि उनकी ही जीत हो। तो ऐसे में वो बीजेपी के पार्षदों पर दांव लगा रही है, बीजेपी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया था। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ने उल्टा बीजेपी पर यह आरोप मढ़ा कि बीजेपी जो है ऑपरेशन लोटस को अब राजधानी दिल्ली में अंजाम देगी। लेकिन अब बीजेपी के नेता ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है, तो ऐसे में मेयर और डिप्टी मेयर वही बनाएं। साथ ही साथ जनता से किए वादों को भी उन्होंने गिनाया है और पूछा है कि आखिर ये वादे कब तक पूरे होंगे, क्योंकि हमने फ्री हैंड दे दिया है, साथ ही हम आपके साथ हैं। तो ऐसे में दिल्ली की जनता से जो वादे किए गए हैं वो वक्त पर पूरा किए जाएं, ये साफ तौर पर बीजेपी के नेता का कहना है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।